जो मैं मारत आपको। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप अब श्रीराज जी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मैं मारने की बात समझाते हुए ये बता रहे हैं कि जो मैं मारत आपको तो कौन आवत कदम। मतलब कि यदि मेरे भीतर मैं खुद ही न होती, न आवती अर्श में, तो ये खेल बनने का ही संभव नहीं था। अर्श में जब मेरे प्रीतम ने हमारे भीतर एक खेल मांगने की चाह भर दी, तभी से तो मैं खुद ही आई, तभी तो जुदागी का एहसास हुआ। जो कहा न कल कि जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता है, आज भी वही बात कर रहे अभी कि जो मैं मारत आपको, मैं पहले से ही मैं खुद ही दिल में आई ही ना होती तो एक खेल कैसे बनता, कैसे आपकी पहचान होती, कैसे मैं आपके कदमों में आती। हम तो अर्श में अपने इश्क के बल पर कूदते रहते थे, सदा आनंद मंगल में ही थे। उस प्रीतम के संग प्रेम की मस्ती में मस्त रहने वाली थी हम तो। हमें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होता भी है। अर्श की भी हमें तो कोई, न तो कोई हमें जानने की परवाह थी, न कुछ देखने की परवाह थी। जब हमारे प्रियतम हमारे सन्मुख हो तो दिल में और कोई चाहत हो ही कैसे सकती है। आशिक और माशुक के दिल में अपने प्रियतम और प्रियतमा एक दूसरे के सिवा कोई और बात दिल में कैसे आ सकती है। और कोई बात दिल में होवे तो वो आशिकी कहाँ की है। आशिकी की ये सबसे बड़ी बारीक बात तो यही है कि आशिक और माशुक दोनों के बीच में एक दूसरे के सिवा और कोई बात हो ही नहीं सकती। कई बार मैं दृष्टांत के रूप में एक बात कहता हूं कि जैसे किसी आशिक माशुक को, किसी प्रेमी का प्रेमिक को ये तय कर दिया जाए कि दोनों को अब इकट्ठा कर देना है, मिलन कर देना है, और दोनों को कहा जाए कि आप ये गार्डन में होकर आइए, 1 घंटे के बाद फिर मिलेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि क्या करना है आगे। और 1 घंटे के बाद जब दोनों वापिस आए और उनको पूछा जाए कि आपने इस गार्डन में क्या देखा, तो दोनों का जवाब यही होगा कि हमने कुछ नहीं देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। अर्श में भी हमारे दिल में अपने प्रियतम के सिवा कोई बात थी ही नहीं। अब उन्होंने दिल में भर दिया कि मुझे अपनी रूहों को आशिकी दिखानी है, साहिबी दिखानी है, तो आपने हमारे दिल में, मैं खुद ही भर दी, आपने जुदागी का ख्याल हमारे दिल में पैदा कर दिया, आपकी वजह से हुआ। जो पहले से ही मैंने ये ना किया होता, इस खेल में आने का कोई कारण ही नहीं था, ये खेल ही ना होता, न अर्श में कोई बात होती, न अर्श में इश्क रबद होता, न कोई दूसरी बात होती। बहुत आनंद की मस्ती जो चलती थी वैसी की वैसी चलती रहती थी। आपने चाहा, इस वास्ते हुआ, और इस वास्ते
हमारे दिल में मैं आई, खेल देखने की चाहत आई, और आज इस चाहत को पूर्ण करा के आपने अपना इश्क, आपकी आशिकी का परिचय करा के फिर हमें अपने कदमों में ले लिया है। मैं ना होने में कछु ना रहा, किया कराया खसामा। मैं ना होने में, यदि मैं ना होती, अव्वल में अर्श में, यदि मैं ना होती तो फिर कछु ना रहा। जब तक हमारे दिल में मैं नहीं आई थी, खेल देखने की चाहत नहीं आई थी, तब तक एक प्रीतम के सिवा और कोई बात हमारे दिल में थी ही नहीं। यही कह रहे कि मैं ना होने में कछु ना रहा। जब मैं नहीं है तो ना तो ये खेल होता दिल में, न अर्श की और कोई बात आ जाती। बस तू और मैं और तू, और कोई बात हो ही नहीं सकती है। आज भी ये बात सोचिए, जैसे ही हमारे दिल से मैं निकल गई तो बचा क्या? तू ही तू। मैं गई तो तू रही, तेरे सिवा और कुछ रहता ही नहीं। जब बात प्रीतम हमें समझाना चाहते हैं कि यदि हमारे दिल में मैं नहीं है, मैं निकल गई भीतर से, तो एक प्रीतम के सिवा, एक राज्य के सिवा और कोई बात दिल में रहेगी ही नहीं। मैं ना होने में कछु ना रहा, मैं गई तो कुछ भी नहीं बचा। फिर खेल रहेगा तो वैसा का वैसा, लेकिन इस खेल से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। और अर्श भी वैसा का वैसा, लेकिन हमें अर्श से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब रहेगा एक अपने प्रियतम से, एक अपने प्रियतम धनी से। उनके सिवा हमें फिर और क्या देखना है? अर्श की अनंत नियामतों की अनंत सुंदरता भरी पड़ी है, लेकिन क्या मेरे प्रीतम से अधिक प्यारी है वो चीजें? मानता हूं कि अर्श की मोहलाते एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। कभी हौज को सर के पाल के भीतर की मोहलातों का लुत्फ उठाइए आप, कभी जवेरों के महलों का लुत्फ उठाइए। इतनी आनंदित बातें हैं, लेकिन वो सारे सुख कितने भी अधिक होने के बावजूद मेरे प्रियतम से, मेरे प्रियतम के आगे मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। जब मेरे प्रियतम मेरे साथ है, जब मैं प्रीतम की बाहों में हूं, जब मैं प्रियतम के आगोश में समाई हुई हूं, मुझे तो न अर्श की कोई नियामत अपनी ओर खींच सकती है, न कोई और लाड प्यार मुझे अधिक अच्छे लग सकते हैं। सेंटर पॉइंट में मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। मारिफत क्या है? हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं? मारिफत क्या है? एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ न बचे, ये मारिफत की अवस्था है। न खेल बचे, न अर्श की कोई भी नियामत हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके। ध्यान से सुंदर सर जी, इसमें धनी जी बहुत बड़ी बात हमें समझा रहे हैं। मैं ना होने में कछु ना रहा, कुछ भी न बचेगा। जब मैं निकल गई ना, अर्श की मोहलातें भी नहीं चाहिए, अर्श के बाग बगीचे कुछ भी नहीं चाहिए।
मारिफत का स्वरूप, एक मेरे प्रियतम, बस एकाकार हो गए और कोई चाहत ना रहेगी। बार बार ये बात समझा रहा हूं कि मुझे अर्श भी नहीं चाहिए, परमधाम नहीं चाहिए मुझे, न तो मुझे परमधाम के सुख चाहिए, मुझे मेरे प्रियतम चाहिए। मुझे एक राज्य के सिवा और कोई चाहत नहीं है। मैं न होने में कछु ना रहा, इतना हमें मैं खुद से रहित हो जाना है कि एक मेरे प्रियतम के सिवा और कोई बात ही न रहे। जरा और गहराई से समझिए कि अर्श की अनंत न्यामतें भी हमें क्यों मिली है। यहाँ प्रीतम ने हमें अर्श के सारे सुख बता दिए, क्यों? ताकि हमें अर्श की याद आ जाए, प्रीतम के संग की हुई लीलाओं को याद आ जाए। क्या हमने परमधाम में कभी भी, कैसे मैं समझाऊं आपको, यदि हम जिसे सच्चा प्यार करते हैं उनके संग कहीं किसी बहुत बड़ी चले गए और उस होटल के अंदर अनंत अपार आकर्षकताएं भरी पड़ी, लेकिन यदि हमारे दिल में हमारे पास खड़े हमारे प्रियतम भरे पड़े हैं, तो वो होटल की अनंत अनंत आकर्षिताएं हमें अपनी ओर कभी आकर्षित नहीं कर सकती। क्या हमने कभी अर्श में पुखराज जी की मोहरातों का भीतर का सुख लिया क्या? वो याद है हमें? कैसे याद रहे? जहां मेरे प्रियतम मेरे साथ है वहां मुझे वो सब चीजें कहां से याद रही? कभी रंग भरवाली मंदिर और उसमें अपने मंदिर के सुख से जाए और अनंत चीजें भरी पड़ी है। ये सारी बातें प्रीतम ने यहाँ लिख दी वाणी में, तब जाके हमें ज्ञात हुआ, हमने नहीं देखा। जहां मेरे प्रियतम मेरे साथ है मैं उनके संग लीलाओं में मस्त रहूंगी कि यहाँ यहाँ वहां नजरें करती रहूंगी? कुछ तो सोचिए। यही बात समझाते हैं प्रीतम कि मैं ना होने में कछु ना रहा। जब मैं चली गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक मेरे प्रियतम मारिफत का सुख। अर्जुन को जैसे द्रोणाचार्य ने वो पंछी को बेधने के लिए पहले कहा कि क्या दिख रहा है तुझे, तो उसने कहा सारी सब कुछ आप भी दिख रहे हैं, सारे भाई भांडो दिख रहे हैं, पेड़ और सब कुछ दिख रहा है। फिर कह रहे कि फोकस कर तू उन पंछी के ऊपर, अब क्या दिख रहा है? तो बोला पंछी दिख रहा है। बोला और फोकस कर उसकी आंख के ऊपर, अब क्या दिख रहा है? तो बस उसकी आंख के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। राज जी हमें यही बात समझा रहे कि तू फोकस कर, अपने आप को एक निर्धारित लक्ष्य बना दे कि मुझे मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और सच्ची में कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं ना होने में कछु ना रहा। न तो अर्श की मोहलाते बचेगी, फिर न कोई बाग, न कोई बगीचे, न कोई वन, न कोई झूले, न कोई सुखपाल, न कोई जल, न कुछ और। नजरों में मेरे प्रियतम ही बसे रहेंगे।
ये अवस्था हमारी आ जानी चाहिए। मैं ना होने में कछु ना रहा, किया कराया खसम। यही बात, यही साहिबी, यही इश्क दिखाने के वास्ते ये सब करा कराया है धनी का। मैं इसी वास्ते दे दी कि उनके करे कराए की बात हम देख ले। ये दिखाना चाहते हैं, दोनों बातें समझा रहे हैं। देख भी और फिर देख के निकाल दे उसको और मेरे संग जुड़ जा। मैं खुद ही देकर हमें खेल भी दिखा दिया, जुदागी भी करवा दी, पहचान भी करा दी, और पहचान करा के अब कहते हैं कि बाकी सब उड़ा दे और एक मुझे दिल में भर दे। जो मैं मारत आपको तो कौन आवत कौन खसम। कदम में कौन आता, कौन आपके पास आ जाता। मैं ना होने में कछु ना रहा। अब जब मैं चली गई, मेरे भीतर से मैं खुद ही निकल गई, तो अब कुछ भी नहीं बचा। ये सब किया धरा आपका ही है। आप मुझे अर्श की भी पहचान कराते हो, खेल की भी पहचान कराते हो, आपकी भी पहचान कराते हो, और अब मुझे हर चीज की पहचान हो गई। पहचान होने के बाद मुझे समझ में आ गया कि एक आपके सिवा अब कुछ भी नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि अर्श की सारी नियामतें भी आप ही हो। जब आप ही सब कुछ हो तो मैं आपको छोड़कर कहीं और क्यों नजर करूं। अब मेरे दिल में आपके सिवा और कुछ भी नहीं बचा। ना मैं अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में। ना मैं अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में। अव्वल माने कि अर्श में भी हमारे भीतर मैं खुद ही नहीं थी। बीच में माने कि ब्रजरास में आए तब भी हमारे बीच में मैं खुद ही नहीं थी। और आज आखिरत में, आज भी हमारे अंदर मैं खुद ही तो नहीं है। आपने हमारे भीतर एक कुछ बड़ा है, आप दिखाना चाहते हो। इस वास्ते हमारा कोई बस चलता ही नहीं है। हम कैसे कुछ करें। खेल मांगने की बात आई तो भी हमने खेल नहीं मांगा, आपने मंगवाया है। पहले हक के दिल में लिया, ये भी कह दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे ये बात भी नहीं है कि उन्होंने छिपाई है हमसे, ये भी कह दिया बानी में। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में योकर हुआ जहूर। खेल कैसे बना, आपने दिल में लिया। जब आपने दिल में लिया तब हमारे भीतर में खुद ही आई और हमने ये चक्रबद्ध किया। कारज कारण मूल कारण तो आप ही हो। आपने उपजाया, आपके उपजाने से हमारे भीतर ये सब चीजें आई। हम कहां पड़े थे, याद करो सुंदर साथ जी। खेल में आने से पहले हम तो इश्क में मस्त थे। हमें कहां पता था कि अर्श की नियामतें क्या है। हमें क्या पता था कि ये खेल क्या होता है। अरे ऐसा खेल होता है ये भी पता नहीं था। अरे हमें तो इस खेल बनाने वाले अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं। हम तो कदीम से प्रीतम के प्यार में बस मस्त बनकर घूमते थे। आपने दिल में लिया। ना मैं अव्वल, हमारे भीतर शुरू में कोई मैं नहीं थी। ना आखरत, आज भी हमारे भीतर में नहीं है। ना बीच में, ब्रजर रास में आए तब भी हमारे भीतर में नहीं थी। आपने उपजाई
आपने खेल दिखाने का तय किया, आपने दिल में लिया कि मुझे रूहों को खेल दिखाना है, आपने लिया, इस वास्ते हमारे भीतर आ गए। बाकी हम तो आपके इश्क के सिवा और कुछ जानना चाहते भी नहीं थे, और आज भी हम आपके सिवा और कोई बात को जानना चाहते भी नहीं। आप करवाते हो। नाम है अव्वल, ध्यान से सुंदर साहब जी, इस वास्ते धनी जी ये बात कह रहे हैं अभी कि हमें किस तरह से मैं खुद ही निकाल कर दिल को पाक साफ किया जाए, कैसे कचरा निकालना है, कैसे प्रीतम की मैं भरनी है। प्रीतम की मैं कब आएगी हमारे दिल में? जब हम ये सारी बातें जान लेंगे ना, तब जाएगा तो समझ में आएगा ना कि हमारी मैं तो थी ही नहीं। क्या अर्श में खेल मांगा तो हमने अपनी मर्जी से मांगा? हमारी मैं की वजह से हमने खेल मांगा? ठीक है, धनी ने दोष हमको दे दिया, हम शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं आज कि हम क्यों बहकावे में आ गए। लेकिन करे तो करे क्या, आपके सामने तो हमारा कुछ चलता ही नहीं है, क्योंकि वहदत आपकी है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, आपकी वहदत है, हमारी वहदत भी नहीं है, दिल भी हमारा नहीं है। आप जितना उपजाते हो इतना हमारे दिल में आता है। हम स्वतंत्र है ही नहीं कुछ सोचने के लिए, हम स्वतंत्र है ही नहीं कुछ करने के लिए। आपकी बनाई हुई है हम तो, आपके ही स्वरूप का दिल का जहूर है हम तो। हम कहां से कुछ सोच पाते? स्वतंत्र अस्तित्व होता हमारा तब तो हम कुछ सोच पाते कि आज हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। इस खेल में भी क्या हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है? ना। आप जैसे खिलाते हो हम यहाँ पे खेलते जाते हैं, आप दिल में जैसे बात भरते रहते हो यहाँ संजोग ऐसे निर्माण होते जाते हैं। आप जो दिखाना चाहते हो वैसी परिस्थितियां यहाँ पे बदलती जाती है। हमारे कर्म भी नहीं है। सुंदर साथ होकर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कोई दुख सुख की अनुभूति करते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से है ना। कर्म कहां से आएंगे हमारे? हम तो कर्म करने के लिए परतंत्र है, स्वतंत्र है ही नहीं। कर्म तो तब होंगे जब हम अपनी मर्जी से कुछ करें। जब हमारा दिल ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, हम कहां से कुछ कर्म कर पाएंगे? आप जो हमारे दिल में बात भरते हो वैसा यहाँ पे होता चला जाता है, वैसी परिस्थितियां हमारी बनती जाती है, वैसे खेल हम देखने को मिलते हैं, वैसे सुख दुख की अनुभूति होती रहती है। कहाँ है हमारी स्वतंत्रता? जरा सोचिए, क्या हम इस खेल में आज अभी स्वतंत्र है? क्या आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो? एक तरफ तो हम कहते हैं कि यहाँ हमारा तो कोई चलता नहीं है, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। जो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो क्या आप कहां से हिलोगे? अब तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, वो साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी। हम क्या कर सकते हैं? ये जानना हमारे लिए इस वास्ते जरूरी है ताकि हमारी मैं खुद ही निकल जाए। जो अपने आप को यहाँ स्वतंत्र समझते हैं कुछ करने के लिए, उनकी भ्रांति निकल जाए कि आप स्वतंत्र नहीं हो, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। जो कुछ भी करवा रहे हैं मेरे प्रीतम करवा रहे हैं।
तब मैं खुद ही निकल जाएगी, तब तू बचेगा, बाकी बचा खुदा। एक खुदा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये जब स्थिति हमारी हो जाएगी, तब हम कहाँ रहेंगे? हम प्रीतम के संग जुड़ जाए, तब प्रीतम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ना मैं अव्वल, ना आखिर, मैं ना ही बीच में। उस समय भी हमारे भीतर मैं नहीं थी, आज भी हमारे भीतर मैं नहीं है, न कभी हमारी मैं चल सकती है। चलाना चाहते हो तो चला कर देख लो, कहाँ हमारी मैं, आपकी मैं कहाँ चलती है। एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं है। बन्या बनाया आप ही, तो सब तुम ही से। बन्या बनाया आप ही, सब कुछ आप ही की मर्जी से बना हुआ है। ये वजूद भी मेरा बना है तो आपकी मर्जी से। यहां में जो कुछ प्राप्त हो रहा है तो भी आपकी मर्जी से। आज हम दो शब्द आपके बारे में जान पाए हैं तो भी आपकी मर्जी से। हमने हुज्जत दावा ले लिया ब्रह्म सृष्टि का तो भी आपके हुक्म से, हमारी मर्जी से नहीं। उन्होंने दिलवाया, उनका हुक्म का काम है कि जो हमें ये हुज्जत दिलाता है कि तू ब्रह्म सृष्टि है। उनका हुक्म ही हमें इस खेल से दूर करके अपनी ओर खींच रहा है। उनका हुक्म ही हमें यहाँ डुबाता भी है, तारता भी वही है। जैसे प्रीतम हमें एक खेल दिखाना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ परिस्थितियां बनती जाती है। बना बनाया आप ही, खेल भी आपने बनाया, और आज हमारे दिल में आपके प्रति कोई प्यार भर दिया है तो भी आपने भर दिया। अब ये बात मैं समझ गई, ये मेरे प्रियतम आपके सिवा और कुछ नहीं, सब किया धरा आपका है। मेरा अस्तित्व भी आपसे है, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व भी आपसे है, अर्श का अस्तित्व भी आपसे है, और अर्श की सारी न्यामती भी आपसे है। आपके सिवा और कुछ भी नहीं। बना बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ। अब मेरी मैं खुदी तो कहां बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब मिथ्या मैं करके क्यों मरे हम? अभी भी यदि हमारे भीतर से मैं नहीं हटी है तो निकालो। यदि हमें कोई सुख नहीं भी मिलता है तो आपकी मर्जी, कोई बात छीन जाती है आपकी मर्जी, कोई बात प्राप्त हो जाती है आपकी मर्जी। एक आपकी मर्जी के सिवा और कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी है प्रीतम ने। बना बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। हर चीज आपकी वजह से है, मेरा अस्तित्व भी आपकी वजह से है, पहले भी आपकी वजह से थी, अर्श में भी आपकी वजह से हूं। स्वलीला अद्वैत को याद कर लो। क्या है अर्श? स्वलीला अद्वैत, उन्हीं का तो स्वरूप है। अर्श में भी हमारा अलग अस्तित्व नहीं है, खेल में भी कोई हमारा अलग अस्तित्व नहीं है। ये तन मिल गया क्या हम ये समझते हैं कि हमारी मर्जी है? अरे बाप रे, कितनी बड़ी भ्रांतियों में हम पड़े हैं। यहाँ कुछ उपलब्ध कर लिया तो हम फूले नहीं समाते, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल गई हम फूले नहीं समाते कि मैं कितना होशियार हूं। आप कुछ भी नहीं है हम।
कोई हैसियत नहीं है हमारी, कोई बल नहीं है हमारा। आप जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, वो ही होता है। ये भी कहने का मुझे अधिकार नहीं है कि आप मुझसे जो चाहे वो करवा लीजिए, कि मेरे कहने से करवाएंगे, अन्यथा नहीं करवाएंगे। मैं कह दूं कि हे राज जी, आप मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए। अच्छा, मैं हुक्म करता हूं उनको, मेरे कहने से वो मेरी बात करवाएंगे, इतना भी कहने का मेरा अधिकार नहीं, ये भी तो मैं खुद ही आ गई। बहुत बारीकी से निकाल देनी हर चीज में। जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की, यहाँ पाक करो हादी पना, बैठा हो माए तख्ती। हे प्रीतम, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, मेरा बल कुछ भी नहीं, इतने छोटे हो जाओ, तब जाके हम चरण धूली बन पाएंगे। इतनी गरीबी हमें लेनी, इतना शुक्र गुजारना है हमें, इतना शुक्रिया अदा करना है हमें। आपने अपना बना लिया, मर्जी है आपकी, बस इससे अधिक और कुछ भी नहीं। बना बनाया आप ही, सो सब तुम ही से, आपकी वजह से ही हर चीज संभव है, हर चीज हो रही है। मैं तो तुम्हारी कियला, अव्वल बीच और हाल। मैं तो तुम्हारी कियल, कियल माने बनाई हुई, अव्वल भी आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है, बीच में भी आपकी वजह से मेरा अस्तित्व था, और आज भी मेरी आपकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। इससे अधिक और हम क्या कर सकते? अपने अस्तित्व को समाप्त कर देनी बात, मैं हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारी कियल, आपके साथ, आपकी वजह से बनी हुई, आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है। आपके सिवा तो मेरा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अव्वल बीच और हाल, तीनों परिस्थिति में, अर्श में भी, और गहराई में सोचिए, हमें अर्श में मारिफत का पता नहीं था, क्योंकि हम वहां पे हकीकत के स्वरूप है। हकीकत के स्वरूप को मारिफत का कभी पता नहीं चलता। यहां भी हमें पता न चलता यदि एक इलम धनी ने न दिया होता। यही समझाने के लिए तो एक इलम दिया कि भी अव्वल भी तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, बीच में भी तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, और आज भी तेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो तुम्हारी कियल, आपकी वजह से कियल हूं मैं, अस्तित्व है मेरा। आपने चाहा, अर्श में आपने दिल में ले लिया तो हमारा अस्तित्व हो गया। मारिफत के ही दिल में आया तब जाके हकीकत होगी। वही तो स्वलीला अद्वैत, आपने दिल में लिया तो आपके दिल में भरी हुई सारी बातें प्रकट हो गई। मारिफत ही सत्यचित और आनंद हो गए हकीकत में, बाकी तो मारिफत स्वरूप है। अर्श में हमें मारिफत का पता नहीं चलता था, यहां आके पता चला। अब जब पता चला है इस इल्म से, यही तो प्रीतम हमें सिखाना चाहते हैं, यही तो देना चाहते हैं, और दे दिया उन्होंने। तो अब आप प्रीतम के उस पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के साथ एक रूप हो जाओ, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
अब अर्श में निज स्वरूप में जागने के बाद जो लीला होगी, जो आनंद होगा, जो सुख होगा, सोचिए, महसूस कीजिए उस आनंद को, उस सुख को। कि कैसे हम प्रीतम के संग प्यार में मस्त हो जाएंगे। पता चलने के बाद कि एक आपके सिवा और कुछ भी नहीं है, स्वयं मैं भी नहीं हूं, तब हम कैसे प्रीतम के संग लपट जाएंगे, कैसे उनके संग एक रूप हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल। शुरू में अर्श में भी मैं आपकी वजह से मेरा अस्तित्व था, मध्य में भी आपकी वजह से मेरा अस्तित्व था, और आज भी आपकी ही वजह से मेरा अस्तित्व है। बाकी मेरा स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। न ये ब्रह्मांड का कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है, न अर्श का भी कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। परमधाम का अस्तित्व भी तो आपकी वजह से है। आप मुझे सुख देना चाहते हैं, इस वास्ते तो अर्श है। अर्श की अनंत न्यामतें भी आप इस वास्ते है कि आप मुझे अर्श का सुख देना चाहते हैं। आप मुझे खिलवत की सुख देना चाहते हैं, आपके इश्क में डुबाना चाहते हैं। अब मेरी मैं कहीं भी नहीं रही, आप ही आप हो। ये हाल अब हमारे होने वाले हैं। तुम बिना जो कछु देखता, तो सब में आग की जाल। आपके सिवा अब जो कछु देखत, अर्श की अनंत न्यामतों में भी आप ही आप, खेल की न्यामतों में भी आप ही आप, खेल की हर परिस्थिति में भी आप ही आप, मेरी हर अदाओं में आप है। मेरा अस्तित्व आपसे है, आपके सिवा मेरा वजूद नहीं है, आपके सिवा मेरा अस्तित्व नहीं। ये मैं खुदी निकालने की चरम सीमा है। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। आप ही बुलवाते हो, आप ही सुनवाते हो। इलम भी आपने दिया, सहूर भी आपने दिया, समझदारी भी आप ही दे रहे। एक खेल भी आप दिखाते, खेल से बाहर भी आप ही निकाल सकते हो। निज स्वरूप में जगाते भी आप ही हो, अर्श के सुख देने वाले भी आप ही, अर्श में मेरा अस्तित्व भी आप ही हो। अब हमारी में कहां रही, जब सब जगह आप ही हो। तुम बिना जो कछु देखत, अब हम उस अवस्था में आ जाए कि आपके सिवा जो कछु देखत, तो सब में आग की जाल। वो सारी मैं खुद ही अग्नि के समान है, जो हमें जलाकर राख कर दे, जो हमारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। आपके सिवा कुछ भी ना देखूं मैं, एक आप नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। न तो एक खेल की कोई साहेबी मुझे चाहिए, न तो एक खेल का अस्तित्व मुझे चाहिए, न मुझे परमधाम चाहिए। मुझे नहीं जाना है परम।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक मेरे प्रियतम के सिवा बाकी सब आग की जाल, बाकी सब कुछ अग्नि के समान है। कुछ भी नहीं चाहिए। इस मारिफत की अवस्था में प्रीतम हमें पहुंचा रहे हैं कि जहां अपना अस्तित्व न हो, एक प्रीतम का अस्तित्व हो, जो प्रीतम के संग एक रूप हो जाए, अपना अस्तित्व समापन हो जाए, अपना अस्तित्व समाप्त कर खत्म हो जाए, बचे ही न कुछ। जैसे हवा में मिल गए, धूल गए। तुम बिना जो कछु देखत, सो सब में आग की जाल। सब मैं, जितनी भी मैं है आपके सिवाय की, सभी अग्नि के समान है। आपके सिवा की सारी मैं मुझे नहीं चाहिए। बस आपकी मैं आ जाए। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना। वो मैं आपकी मेरे भीतर आ जाए तो मेरी मैं समाप्त हो जाए, सब कुछ सब खत्म, कुछ चाहिए भी नहीं, चाहत भी समाप्त। ये मारिफत की अवस्था है। और उस अवस्था में हम सभी को धनी जी पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं। उस दिशा की ओर हमें लेके जा रहे हैं। कौन किस तरह से ले जाना है वो भी आपकी मर्जी। इतनी भी मैं कहां से रहेगी हमारी। बस अपने ये बात समझा दी, आपका शुक्रिया। हे मेरे प्रीतम, अब मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। जब लग में ना समझी, तब लग थी मैं। अब कन्फेस करते हैं, हम कबूल करते हैं कि जब लग समझी ना समझी, तब लग थी मैं। जब तक मुझे इस मैं की समझ नहीं थी, तब तक मैं हर चीज में मैं लगी रही थी मेरी। तब तक मुझे इस खेल की भी मैं थी, अर्श की भी मैं थी। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वाह शाबाश। मैं इश्क करती हूं, शाबाश। मेरी आशिकी है, शाबाश। और खेल की मैं देखो, मैं ज्ञानी हूं, मैं अगुवाई करती हूं, मैं सुंदर साथ को जगाती हूं, वाह शाबाश। तू जगाने वाली कब से हो गई? तेरी क्या हैसियत है कि तू किसी को जगा दे? जागनी कार्य तेरे हाथ में है, तू चलाती है जागनी कार्य। जब लग मैं ना समझी, जब तक इस मैं की मुरी मेरे में समझ नहीं थी, तब तक मैं भरी पड़ी थी। आज भी जब तक हमें प्रीतम की मैं की समझ नहीं है, हम अपनी मैं में चलाते रहते हैं। आ जाती है भीतर, आती है, मुझ में भी आ जाती है। जब आप में से कोई कहता है ना कि जिनकी भाई बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हो आप, तुरंत भीतर हवा भरती चली जाती है। हाँ हाँ, मैं अच्छा बोलता हूं। मेरी चर्चा अच्छी होती है क्या? तो बन जाते हैं, फिर तुरंत दिखती है, हाँ ये मैं आई। तुरंत समझ में आ जाता है, ना 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 ना, ये मेरा काम नहीं, ये मेरे बस का रोग नहीं है, ये मेरे प्रियतम का है। वो बुलवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, उनकी मर्जी है। ध्यान से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं हमें, कैसे मैं निकलेगी?
हम सबको इस बात की परेशानी तो है, हम परेशान हैं मैं से। आप और मैं, हम सब, जिनको भी ये बात समझ आई है, सभी इस मैं से परेशान हैं। सभी को ये प्रश्न है कि मैं को कैसे निकाले, कैसे भीतर निर्मलता आ जाए। तो ये रास्ता बता रहे हैं कि ये काम है मैं का, वो करेगी अपना काम। हमें इतनी जागृति प्रीतम ने दे रखी है कि हम उस मैं को पहचान सकते हैं। ये मेरे प्रीतम ने ही हमें बल दिया है, ये भी हमारा बल नहीं है, हमारी ताकत नहीं है कि हम मैं को पहचान ले। प्रीतम ने हमें इतना बल दिया है कि दिल के भीतर होने वाली प्रत्येक हलचल का हमें पता रहता है। ध्यान से, जागृति किसे कहेंगे हम, जागनी किसकी कहेंगे, क्या बात, कौन सी जागनी हो गई? परमधाम की बात समझ में आ गई तो जागनी ना। हमारे दिल के भीतर क्या हलचल हो रही है, इस बात की समझदारी वो प्रीतम ने हमें दे दी। ध्यान से, क्या करना है कि रोज कोई ना कोई बात हमारे दिल में आती रहती, वो आएगी, उसका काम ही है। दज्जल का काम क्या है? वो आएगा, वो आपके साथ ही रहेगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं। और उसमें भी जब आप बंदगी करते होगे, प्रीतम को याद करते होगे, तब तो खास आएगा वो। मोहम्मद साहब ने कुरान में ये बात कह दी कि जब आप नमाज पढ़ते होंगे, खुदा की बंदगी करते होंगे, तब दज्जाल आपके भीतर आकर आपको परेशान करेगा, आपका ध्यान वहां से हटा देगा। हम भी जब नमाज पढ़ते हैं, प्रीतम को याद करते हैं, तब भीतर जब चितवन में बैठ जाते हैं ना, तो चितवन करते समय विचार आ जाते, मन के भीतर कहीं हलचल मचती रहती है, नई नई सोच, ये करूं वो करूं, ऐसा है वैसा है। उसने जब चितवन करने को बैठते तभी वो बात याद आती है कि उसने मुझे वो कह दिया था, उस समय एक घटना घटी थी, फला हो गया, ढिंकना हो गया। रोज रोज की घटमार चितवन के समय में ही याद आ जाती। मैं आएगी, हर चीज आएगी, लेकिन हमें पता लग जाए कि आई, आई पता लग जाएगा तो जाएगी भी, तो तुरंत जाएगी। निकले भाई निकल, तू बाद में आ जाना, अभी तेरा काम नहीं। वो भी समझ धनी ने दे रखी है। जब नजर खुल गई है तो आता दिखता है। मैं बोला ना, जैसे कोई कहेगा कि आपकी चर्चा बहुत अच्छी है, ठीक है, तुरंत भीतर हवा भर जाती है। हाँ 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 हाँ, मैं अच्छा चर्चा करता हूँ, और तुरंत ही नजर आ जाते, कहे भाई रुक 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 रुक, तू कहाँ फूला जाता है, तेरा काम नहीं है, तू नहीं बोल सकता कुछ भी, तेरी मुख्य बातें थोड़ी है, तू तेरे बलबूते पर तू चर्चा कर रहा है। हाँ, तुरंत भीतर से हवा, फिर हम ठोस हो जाते हैं कि ना, ये तो राज्य की मर्जी, कहां से हमारी मैं खुदी रही। मैं तो तुम्हारी कियल, सॉरी, जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं। जब तक आपकी मैं मेरी समझ में नहीं आई थी, तब तक मेरी मैं बनी हुई थी। अब आपकी मैं समझ में आ गई तो मेरी मैं समाप्त हो गई। अब आपकी मैं मुझे समझ में आ गई कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। जब लग सुई नींद में तब लग ना ही दोष, जब जागी हक इल्म में तब सिर अफसोस। जब तक ये मैं की पता नहीं थी, तब तक हम मैं करते रहे, पूरी जिंदगी करते रहे। अब धनी ने अपनी मैं समझा दी। हमें समझ में आया कि नहीं आया अभी?
कि यहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो तुम्हारी केवल आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है। अव्वल बीच और हाल, अव्वल परमधाम में भी आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है, स्वलीला अद्वैत में, बीच ब्रज और रास में भी आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है, हाल अभी भी ये जो तन मिला है वो भी आपकी वजह से अस्तित्व है। आज कई छेद उड़ गए सुंदर साथ जी। एक तो कर्म के बंधन से मैं मुक्त कर दिया, देख लो आप, जब मैं चली गई तो कर्म के बंधन से भी आप मुक्त हो गए। कर्म क्या करेंगे आपको, जब धनी की मैं अंदर है, जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। आप कौन होते हो कर्म करने वाले, आपकी हैसियत क्या है कर्म करने की। जब आपका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है तो आप कर्म कैसे कर सकते हो। वही तो करवा दिए, कर्म के बंधन छुड़ा दिए। और अब बारीकी से ये भी समझा रहे कि तेरा स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है तो अपने आप को समाप्त कर दे। जब लग मैं ना समझी, जब तक आपकी मैं मुझे समझ में नहीं आई थी, तब तक थी मैं, तब लग मेरे भीतर मैं लगी हुई थी। अब आज आपकी मैं समझ में आने के बाद मेरी मैं समाप्त हो गई। हमें समाप्त करना है, उनकी मर्जी से ही होगा, लेकिन समझदारी तो हमें दिखानी। धनी जी जो कह रहे हैं वो बात दिल में तो हमें भरनी है। कहाँ हम चले जाते, कौन सी मैं को लेकर पड़े। निर्मलता का एक ही उपाय है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। जब लग मैं ना समझी, जब तक आपकी मैं मेरी समझ में नहीं आई थी, तब तक थी मैं, तब तक मेरी मैं खुदी में ही मैं लगी हुई थी। अब आपकी मैं समझ में आने के बाद मेरी मैं समाप्त हो गई है। समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे। ये समझने से मेरी मैं उड़ गई कि आपकी मैं ही तो काम करती है। समझाया किसने, आपने। सब कुछ हुआ तुमसे, हे मेरे प्रियतम, आपकी वजह से तो सब कुछ हुआ। मेरी वजह से, मेरे स्वतंत्र अस्तित्व से मैंने मैं नहीं निकाली। मैं अपने आप मैं भी नहीं निकाल सकता, वो भी मेरी बल नहीं है, इतनी भी मेरी हैसियत नहीं। कितना छोटा बन जाना है। इससे और चरण धूलि क्या करेंगे। समझ थे मैं उड़ गई, आपकी मैं, जब तक मैं आपकी मैं समझ में नहीं आई थी तब तक मैं लगी हुई थी। अब समझने से मैं उड़ गई, आपकी मैं खुद ही समझने से, आपकी अस्तित्व को जानने से, आपके बलबूते को जानने से, आपको जानने से मेरी मैं उड़ गई। अब मेरी मैं रही ही नहीं, सब कुछ हुआ तुमसे, ये भी आपकी वजह से गई। मेरे भीतर की मैं खुद ही भी मैं अपने आप नहीं निकाल सकती, आपने निकाली। आपने अपने मैं की पहचान करवाई, आपने मेरी मैं को निकाली, आपने ही मुझे निर्मलता बख्श दी, आपने ही मुझे आपके चरणों में जोड़ दी। अब आपके सिवा मेरे दिल में और कुछ भी नहीं बचा। जो कहते हैं ना कि मैं गई तो बाकी बचा खुदा। अब इस तरह से हमारे दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं बचेगी। इतनी बारीकी से प्रीतम हमें अपनी मैं खुदी के बारे में और अपने प्रीतम के बारे में
पहचान कराते हैं, उनकी मर्जी से ही हम ये बात समझकर अपनी मैं को उड़ाकर अपने प्रियतम के चरणों में लग जाए, प्रियतम के संग जुड़ जाए, अपनी मैं को अस्तित्व को समाप्त कर दे और अर्श के प्रीतम के खिलवत के इश्क के सुख में डूब जाए। ऐसी ही सुख लेने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।